हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज की बाल कहानी का शीर्षक है नया जीवन। लेखिका समता परमेश्वर। चंपापुर गांव में हीरा नाम का बंदर अपने परिवार के साथ रहता था। उसके 2 बच्चे थे, चीलू पीलू। बड़े उत्पाती, कुछ भी सही सलामत नहीं रहने देते। तोड़ फोड़, नोचना, उखाड़ना उनकी आदत थी। वे कभी थकते नहीं थे, हरदम उछल कूद करते रहते। उनकी माँ बहुत ही शालीन और सहनशील थी। हीरा बहुत मेहनती था। वह पड़ोस के लोग उसे बहुत मानते थे। वह सबकी मदद करता था। गांव के पास ही एक नदी थी। नदी किनारे एक किसान का गन्ने का खेत था। प्रतिदिन सुबह हीरा बंदर और मिश्री बंदरिया गन्ने के खेत पर काम करने के लिए चले जाया करते थे। जाने से पहले मिश्री बंदरिया अपने बच्चों चीलू और पीलू को भरपेट भोजन कराकर उन्हें अच्छे से समझाकर जाती थी कि देखो, तुम दोनों घर में ही रहना, बाहर मत निकलना और मस्ती तो बिल्कुल मत करना। हम तुम्हारे लिए लौटते समय बढ़िया बढ़िया फल लेकर आएंगे। परंतु ढाक के वही 3 बात। जब शाम को दोनों घर लौटते तो घर का सारा सामान फैला मिलता, जगह जगह गंदगी मिलती। उसके कपड़े बाल सब मैले और बदबूदार होते। मिश्री बंदरिया को दोबारा घर संभालना पड़ता। एक दिन हीरा मिश्री जब घर लौटे तो देखा रोज की तरह घर पूरा बिखरा हुआ था और दोनों चीलू पीलू जमीन पर पड़े हुए थे। मिश्री उन्हें देखकर दंग रह गई। आज नया क्या हो गया। रोज रोज घर को संभाल संभाल कर मिश्री तंग आ गई थी और चीलू पीलू को भी समझा समझा कर थक गई थी। आज उसने सोचा इन दोनों को सीख देनी ही पड़ेगी। उसने किसान के खेत से लाए गन्ने में से एक गन्ने को हाथ में लेकर पिटाई के इरादे से जब चीलू पीलू के पास गई तो देखती है कि दोनों हिल भी नहीं रहे हैं। वह जोर से चिल्लाती है, कोई उत्तर नहीं आता। वह गन्ना जोर से पास पड़े खाली ड्रम पर पटकती है, तब भी कोई हरकत नहीं होती। मिश्री सहम जाती है। चीलू को हाथ लगाकर उठाती है तो देखती है कि यह तो बेहोश है। वह पीलू को हिलाती है तो वह भी बेहोश है। हीरा को आवाज देती है कि इन दोनों को देखो क्या हो गया। आज दोनों का जन्मदिन था। मैं इतने स्वादिष्ट फल और गन्ने लेकर आई थी इनके लिए, पर देखो ना, ये दोनों उठ रहे हैं। हीरा उन दोनों को उठाने में मदद करता है, उन्हें एक बिस्तर पर लिटाता है, उन पर पानी की छींटे मारता है। तब उन्हें होश आता है। दोनों ने आंखें खोली तो देखा माँ बहुत रो रही थी। तभी किसान आ गया। वह घर का हुलिया देखकर चकित रह गया। चीलू बताता है कि हम लोग खेल खेल कर थक गए थे। भैया ने पेड़ से नीचे मुझे धकेल दिया। मुझको नीचे गिरते देखकर भैया डर गए, वह भी ऊपर से कूद गए। हम लोग बेहोश हो गए, मालूम ही नहीं चला। किसान हीरा को समझाता है कि तुम इन दोनों को यहाँ अकेला क्यों छोड़ जाते हो। अपने साथ इन्हें भी मेरे खेत पर ले आया करो। ये कुछ काम सीख जाएंगे और समझदार भी हो जाएंगे। जब खुद मेहनत करेंगे तब इन्हें दूसरे की मेहनत की कद्र करना आएगा। हीरा ने किसान से पूछा, तुम्हारे खेत में इनके लिए क्या काम है। किसान बोला, ये खेत पर तो आए, इनके लिए भी कुछ न कुछ काम तो निकल ही आएगा। चीलू पीलू को लगा कि किसान चाचा ठीक कह रहे हैं। हम लोग घर में रहकर दिन भर मस्ती करते रहते हैं, आपस में लड़कर समय बर्बाद करते हैं। इससे अच्छा है खेत पर जाकर कुछ मेहनत करके खाएं। दोनों को बात जच गई। दोनों ने आपस में हाथ मिलाया और बोले, जब तक हम में दम है हमें अपनी मेहनत से कमाकर ही खाना चाहिए। उन्होंने अपने पापा हीरा बंदर से कहा, पापा हम आपका उपकार कभी नहीं भूल सकते। कल सुबह हम दोनों भी खेत पर जाएंगे। तभी किसान बोला, कल से क्यों, आज से क्यों नहीं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, फिर करेगा कब। मिश्री बोली, अरे आज तो हमारे बच्चों का जन्मदिन है। आज तो सब लोग ये स्वादिष्ट फल और मिठाई खाओ। सवेरे सब मिलकर खेत पर चलेंगे, खूब मेहनत करेंगे। बताइए आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी।